नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना के बढ़ते कहर को देखकर भारत ने की जंग तेज। सरकार ने दिया 12 करोड़ और वैक्सीन का ऑर्डर। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के 12 करोड़ खुराक का आदेश दिया है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को खुराक का आदेश दिया है। बता दें कि सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह वायरस की एक नई लहर हो सकती है, जिसे देश के कई हिस्से में देखा जा रहा है। 10.2 करोड़ खुराकों में से 1 करोड़ खुराक कोविशील्ड के होंगे, जो कि SII द्वारा निर्माण किए जाएंगे। बाकी भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन के होंगे। विशेषज्ञों ने कहा है कि टीके को तेज करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि 2 टीके हैं और भारत में टीका दूसरी शॉट के 2 सप्ताह बाद सुरक्षा प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसकी खुराक शुरू होने के 42 दिन के बाद ही पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा। भारत का लक्ष्य जुलाई के अंत तक 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने करोड़ों ग्राहकों को किया सावधान। पैसों को रखना है सुरक्षित तो फॉलो करें ये 4 टिप्स। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। ऐसा करने से आप अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो सकते हैं। इसके अलावा बैंक ने कहा कि इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप से भी सावधान रहें। बैंक की ओर से ग्राहकों के लिए सेफ्टी टिप्स भी दिए गए हैं। बैंक ने ग्राहकों से कहा कि किसी भी ऐप के चक्कर में न पड़ें, इसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। बता दें कि ये ऐप लोगों को मिनटों में लोन देने के बहाने से अपने चक्कर में फंसा लेते हैं और ऊंची दरों पर लोन देते हैं। ये ऐप करीब 35% की दर पर लोन देते हैं। आपको बता दें कि इंस्टेंट लोन देने वाले ये ऐप प्रोसेसिंग के नाम पर भी मोटी फीस वसूलते हैं, जिससे आम आदमी को ये लोन वापस चुका पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इसे 7 दिन के अंदर नहीं चुका पाते हैं तो आपके पास धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। इसलिए इस तरह के ऐप्स से सावधान रहें। इसके अलावा बैंक ने कहा कि अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी साथ शेयर न करें। ऐसा करने से ग्राहकों के खाते में जमा राशि उड़ सकती है। बैंक ने कहा कि आप अपना ATM पिन, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और OTP को कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला यात्रियों के खिलाफ अपराध पर ऐसे लगेगी लगाम। रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने ट्रेन के भीतर तथा यात्रा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए नए नियमों के तहत गाइडलाइंस जारी की है। इसमें एक्शन प्लान, सुरक्षा के कदम, सर्विलांस, पैसेंजर के लिए नोटिस तथा स्पेशल नियम शामिल हैं। रेल से प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, जिससे कि 20% यानी कि लगभग 45 लाख महिलाएं सफर करती हैं। भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने और रेलवे में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को कम करने के लिए जो कदम उठाने का फैसला किया है। रेलवे ने एजुकेशन प्लान के 2 हिस्सों में बांटा है। शॉर्ट टर्म प्लान में संदिग्धों पर नजर रखना, ड्यूटी ऑफिसर के नियमित राउंड्स आदि शामिल है, जबकि लॉन्ग टर्म प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, CCTV कैमरे के इंस्टॉलेशन, लाइट, मास्क शामिल हैं। साथ ही संदिग्ध जगहों, पार्किंग प्लेटफॉर्म में, अंत में यार्ड, कार शेड, मेंटेनेंस डिपो जैसी अंधेरी जगहों पर लाइटिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं प्लेटफॉर्म, यार्ड के रेलवे स्टेशन के नजदीक कोई भी खाली या निर्माणाधीन इमारत हो तो उसे गिरा दिया जाना चाहिए, अथवा ड्यूटी इंस्पेक्टर को यहां राउंड लगाना चाहिए। रेलवे परिसर में अनाधिकृत प्रवेश पर पाबंदी होनी चाहिए। स्टेशन के आसपास के इलाकों में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे पूछताछ की जानी चाहिए। साथ ही RPF को छेड़खानी की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। वहीं महिलाओं को आगे आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ट्रेन के भीतर टॉयलेट के आसपास भीड़ इकट्ठा होने से रोकनी चाहिए। सभी इमरजेंसी नंबर ट्रेन के टिकट के पीछे लिखे होने चाहिए और रेलवे के द्वारा इनका प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो देश के इन 8 राज्यों में बढ़ा कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से काबू में करने की कोशिश। जी हाँ, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। केरल में भी नए मामलों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ट्रेंड गिरावट का बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 8 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में संक्रमण का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 111 दिनों के बाद सामने आए सार्वजनिक मामलों में से 80% ज्यादा केस इन्हीं राज्यों से मिले हैं। देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और धारा 144 जैसे कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में सरकार ने कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के अलावा देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहर शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर नहीं माने व्हाट्सएप के नए नियम तो 120 दिन बाद डिलीट हो जाएगा, अकाउंट उठानी होगी।
कई मुश्किलें। जी हाँ, व्हाट्सएप के लिए पिछले कुछ महीने मुश्किल भरे हैं। इसी वजह से मैसेजिंग ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी रही। नए नियम कायदों को लेकर व्हाट्सएप को तगड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स ने दूसरे मैसेजिंग ऐप्स को रुख किया। इसके बाद व्हाट्सएप ने अपनी यूजर्स को कई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में समझाने की लिए उसे एक्सेप्ट करने की डेडलाइन बढ़ा दी थी। व्हाट्सएप ने यूजर्स को 15 मई तक प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए कहा था। अब व्हाट्सएप ने साफ कर दिया है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो जाएगी। व्हाट्सएप यूजर्स को डेडलाइन से पहले ही नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा, वरना उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप 15 मई तक नई शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके व्हाट्सएप अकाउंट की फंक्शनैलिटी कम हो जाएगी। पॉलिसी नहीं मानने पर आप कॉल रिसीव कर पाएंगे और नोटिफिकेशन देख पाएंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप से मैसेज सेंड और रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि व्हाट्सएप आपको नए नियमों को मानने के लिए मजबूर कर रहा है। जी यूजर्स नई प्राइवेसी की शर्तों को मानने में इनकार कर देंगे तो वो उन स्थिति में भी 120 दिन तक के लिए ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इस समय के दौरान मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल सीमित तौर पर किया जा सकेगा। जो कि यूजर्स 120 दिन के भीतर नए नियम कायदे नहीं मानेंगे, उनके व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बसों में महिला सुरक्षा पर खर्च होंगे 460 करोड़ रुपए। लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य। जी हाँ, केंद्र सरकार सार्वजनिक बसों में सफर करने वाली अकेली महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 460 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। इसके तहत सड़क परिवहन के सभी प्रकार के 4 पहिया वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक बस सेवा के निगरानी तंत्र के लिए कमांड एंड कंट्रोल केंद्र बनाए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक बस सेवा में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, महिला बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर आदि योजनाओं को लागू करना है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत राज्यों से योजनाओं पर अमल करने को कहा था, लेकिन अधिकांश राज्यों की प्रगति काफी सुस्त रही है। इसीलिए मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं और राज्यों को इसके अनुसार योजना पर अमल करने को कहा गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योजना पर तेजी से काम करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुराना बल्ब जमा करके 10 रुपए में मिलेगा एलईडी बल्ब, 3 सालों की होगी गारंटी, जल्द लें लाभ। जी हाँ, ग्राम उज्ज्वला योजना के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत अब 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलेगा। इसकी वारंटी 3 साल की होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को फिलामेंट वाले पुराने बल्ब जमा करने होंगे। सरकार ने ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत देश की विभिन्न ग्रामीण इलाकों से की है। इस योजना की शुरुआत गवर्नमेंट कंपनी EESL की ब्रांच कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने की है। इसमें ग्रामीणों को 7 से और 12 वॉट के 5 बल्ब दिए जाएंगे। योजना के शुरुआत के मौके पर CISL ने कहा है कि उपभोक्ताओं को उच्च क्षमता वाले बल्ब बेहद किफायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे बिजली की खपत व खर्च में कमी देखने को मिलेगी। वहीं एलईडी बल्ब को इस्तेमाल करने से कार्बन उत्सर्जन घटेगा और पर्यावरण स्वच्छ बनेगा। ESL के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन सौरभ कुमार ने कहा है कि उजाला योजना की पहुंच हर गांव तक नहीं हो सकी क्योंकि ग्रामीण हर एलईडी बल्ब के लिए 70 रुपए नहीं देना चाह रहे थे। ग्राम उजाला योजना के तहत वे 10 रुपए में एलईडी बल्ब ले सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब डिजिटल पेमेंट में नहीं होगी कोई परेशानी। बैंकों ने मिलकर किया ये बड़ा फैसला। जी हाँ, डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद डिजिटल पेमेंट एक जरूरत बन गया है। अब लोग पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट पर निर्भर रहने लगे हैं। हालांकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं होती रहती हैं। इसीलिए मद्देनजर अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बैंकिंग सेक्टर में तेजी से डिजिटल अपनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने के लिए एक कंपनी की स्थापना कर विचार कर रही है, जिसकी जानकारी 2 बैंकों ने दी है। लेंडर से डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्प की स्थापना और अन्य सुविधाओं के लिए संसाधनों की तलाश शुरू कर दी है। लेंडर्स कई फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करेगी और सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगी जिससे डोर स्टेप बैंकिंग और को लेंडिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। कंपनी की स्थापना को लेकर पिछले सप्ताह वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के साथ एक बैठक में चर्चा भी की गई थी। इस पहल के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन के तहत एक इंटर कमेटी का भी गठन किया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को अब 7 लाख रुपए देगी मोदी सरकार, ऐसे करें अप्लाई। जी हां, बीते दिनों पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर देश में 7,500वें जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने साल भर के अंदर जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर इस स्कीम के लाभार्थियों से बात की थी। इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध करा रही है। मोदी सरकार इसके जरिए देश के कई हिस्सों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। सबसे पहला ये जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नया जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे किस तरह के फायदे होंगे। नया जन औषधि केंद्र खोलने वालों को
को मोदी सरकार 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन अगर यही केंद्र किसी आकांक्षी जिले में खोला जाए तो 2 लाख रुपए और मिलेंगे, यानी कि इस स्थिति में प्रोत्साहन राशि 7 लाख रुपए होगी। अगर कोई महिला, विकलांग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति का जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे भी मोदी सरकार 7 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। कुछ समय पहले तक ये प्रोत्साहन राशि सिर्फ 2,50,000 रुपए थी। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।